हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। इंसर्शन सॉर्ट उसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि हम जो हमारा डेटा है वो इंसर्ट करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एक्सटर्नल डेटा भी आ सकता है और इंटरनल डेटा भी हो सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल डेटा अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे। तो मान लो आपके पास अगर कुछ लिस्ट है, सेवन, एक सॉर्टेड लिस्ट है सपोज। और सॉर्टेड लिस्ट कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए, 2, 3, 7, 9, 15, 18। और आपको बोला गया है कि चलो आपको क्या करना है, 12 इस वैल्यू को इंसर्ट करना है एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। तो सपोज़ ये एक बड़ी सी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जगह है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा जगह भी अवेलेबल है, जबकि हम एरे के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अब हमें अगर 12 को इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हम टू से हमारा 12 बड़ा है तो आगे जाएगा, 3 से भी बड़ा है उससे भी आगे जाएगा, 7 से भी बड़ा है उससे आगे जाएगा, 9 से भी बड़ा है तो उससे आगे जाएगा, लेकिन 15 से छोटा है। तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ आने वाली है 15th की जगह पे, दैट इज़ 12। अब इसे अगर मुझे करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और हम बोलेंगे कि 18 12 से बड़ा है तो 18 को आगे भेज दो। तो 18 यहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन को हम खाली कर लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे 15 के साथ 12, तो 15 बड़ा है 12 से तो 15 को आगे भेज देंगे तो 15 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे जो लोकेशन था 15 वाला वो खाली है। फिर हम कंपेयर करेंगे 12 9 के साथ, तो 9 से बड़ा है तो इस खाली पोजीशन के अंदर आपका 12 इंसर्ट हो जाएगा। तो यही है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। ये अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन होता है कि जैसे कि हमने लिख दिया 2 3, सपोज 3, देन अगर हम इन्हें इसे कंपेयर कर लेते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं सपोज 15 और यहाँ पे नल। अगर मुझे 12 को इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट के अंदर तो हम एक 2 के साथ कंपेयर करेंगे, उससे बड़ा है तो आगे जाइए, 3 से भी बड़ा है तो आगे जाइए, 15 से छोटा है तो यहाँ पे 12 आएगा, 3 के बाद 12 और 12 के बाद 15। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो हमें देखना है कि अगर यही इंस्ट्रक्शन सॉर्ट हमें एक ऑलरेडी गिवन डेटा के ऊपर ही करना है, हमारे पास कोई एडिशनल पोजीशन नहीं है, एक्स्ट्रा लोकेशन नहीं है, तो हम उसे सॉर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ रैंडम डेटा ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले ले रहा हूँ, 8 5 7 3 2। अब इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है। तो ये एक हमारी लिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हैं और उन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो हमेशा याद रखिए कि जो इंसर्शन सॉर्ट है उसके अंदर हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो हमें उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि हम उसे कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 8, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा पहला एलिमेंट। अगर हम इसे फोकस कर लेते हैं, जैसे कि ये अगर हमारा ith एलिमेंट है, तो 8 अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, तो 8 को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसे पॉइंट आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 पे फोकस करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो की वैल्यू है दैट इज़ 5। ओके, तो अगर हम 5 के साथ कंपैरिजन करें तो 5 की प्लेस को हम वहाँ से निकाल देंगे बाहर, जैसे हमने देखा कि इंसर्शन सॉर्ट है। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, 8 7 3 2 वो है वहाँ पे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 5 को हमने निकाल लिया, तो इस लोकेशन को हम एज अ ब्लैंक विजुलाइज कर रहे हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे 8 को 5 के साथ। तो हम जो कंपैरिजन करें 5 को 8 के साथ, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 8 को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और उसके जो लोकेशन था वो हो गया खाली। अब आगे पीछे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पीछे जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस लोकेशन पे डाल दो 5 को। तो ये वो हमारा फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अब देख सकते हो आपके पास दो एलिमेंट सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, आपके की के अंदर जो वैल्यू है वो चली जाएगी 7। अब 7 यहाँ से हट गया तो आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर आएगा 3 है 2। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी इसके साथ हमें 7 को कंपेयर करना है। तो देखिए 7 कंपेयर होगा 8 के साथ। ठीक है, तो हमारी जो की वैल्यू है वो है स्मॉलर देन 8। तो इस ये जो इंडेक्स हम मार्क करें इसे कर लेते हैं जे से। ये हुआ हमारा जे। तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 7 और द 7 इज़ स्मॉलर दैन 8, तो 8 को शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम जे को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और कंपेयर करेंगे जे को की के साथ। तो
5 इज स्मॉलर देन 7, तो यहाँ कोई शिफ्टिंग होगी नहीं, जे पीछे चला जाएगा, तो पीछे जाने के लिए जगह है नहीं, तो जे आपका रुक जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्वैपिंग 8, और सॉरी इस खाली लोकेशन के ऊपर हम डाल देंगे 7 को। ओके, तो हो गए यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट। अब इटरेशन 3 के अंदर हम फोकस करते तो हमारी जो नई की है वो बन जाएगी बचे हुए एलिमेंट्स में से 3। अब 3 के अगर ऊपर हम फोकस कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 8, 3 हमारा यहाँ से गायब है। ओके, अब हमें कंपैरिजन कहाँ किसके साथ करना है? 3 का कंपैरिजन करना है 8 के साथ, तो ये वो हमारा जे, तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो 8 को शिफ्ट करो, तो शिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो जे था वो पीछे चला जाएगा। अब ये पीछे पीछे कब तक जाएगा? जब तक जे पूरी लिस्ट खत्म नहीं कर देता तब तक। तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे जाने के बाद 7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 3, तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा, तो लिस्ट आपकी बन जाएगी 5, 7, 8, 2। फिर आपकी की जे यहाँ पे आएगा और इस जे वैल्यू को आपको की के साथ कंपेयर करना है, दैट इज़ 3, तो ये भी बड़ा है, तो आपका शिफ्ट हो जाएगा 5, 7, 8 एंड 2। अब जे जाएगा -1 पे, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं कंपैरिजन के लिए, तो 3 उसके सही जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो रहेगी वो आपकी की क्या रहेगी? की रहेगी आपकी 2। फिर से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। अब ये हुआ हमारा इटरेशन स्टार्ट फोर्थ इटरेशन में क्या होगा? 3, 5, 7 और 2 तो आपने निकाल लिया। अब 2 का कंपैरिजन होगा 8 के साथ, तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो 8 शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जगह खाली है, अब जे यहाँ पे आ गया। अब 7 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ, फिर से 7 बड़ा है, तो 7 शिफ्ट हो जाएगा और 8 रहेगा यहाँ पे। ओके, फिर जे आपका पीछे आ जाएगा, 5 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा, 3, 5, 7, 8, और फिर जे को पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा आपका 2। अब इस तरीके से आपको आगे जाने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, और ये बन गई आपकी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। तो इसे कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट। तो हम क्या कर रहे थे? एक एलिमेंट को वहाँ से निकाल रहे हैं, उसे हम की बोलेंगे, उस की को उसके पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाएंगे, कब तक? सारी लिस्ट पीछे की खत्म नहीं होती तब तक। अब इसका ही हमें एल्गोरिदम लिखना है, तो चलिए एल्गोरिदम भी लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा इंसर्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हमें एक एरे मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स को विजिट करना है, तो पहले तो हमें एक फॉर लूप लगेगा जो कि स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक जाएगा? जाएगा a डॉट लेंथ तक और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, हम हमेशा करते हैं, हम फोकस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ। जीरोथ पोजीशन का एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो जो किसी के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता, तो हम उसे की नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 1 से। फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हमारे अभी के एग्जांपल में हमने जो सीक्वेंस लिया था 8, 5, 7, 3, 2, तो हम यहाँ से फोकस करें, तो ये हमारी पहली की थी, तो हम एक की नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर ए के आई पोजीशन का एलिमेंट हमने निकाल लिया, तो ये था 0, 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट आपने एज ए की निकाल लिया। तो अभी इस केस में हमारी की है 5। अब जे क्या रहेगा? तो हमेशा जे उसके पीछे वाला एलिमेंट रहेगा, तो जे जो रहेगा वो रहेगा i-1 हमेशा। तो देखिए इस केस में ये हुआ आपकी की, ये हो गया आपका जे, और यही आपका फिलहाल i है। फिर आपको क्या करना है कि 5 को पीछे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, राइट। तो उस कंपैरिजन को आपको लिखना है लूप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन आने वाली है, उस कंडीशन को हम कैसे देख रहे थे कि हमारे जेथ पोजीशन की एलिमेंट, देखिए 8 अगर हमारी की से बड़ा आ जाता है, ठीक है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। हम यहाँ पे कंडीशन को बार बार चेक करने वाले, इसीलिए यहाँ पे आएगा वाइल लूप, ठीक है। ये फॉर के अंदर है वाइल, ठीक है। तो अगर हमारी जेथ पोजीशन की एलिमेंट हमारे की से बड़ी आती है, तो हमें क्या करना था, इस 8 को उस कीथ पोजीशन के, मतलब जे को उसके आगे के पोजीशन पे शिफ्ट करना था, राइट। मतलब क्या करना था कि एरे का
जेथ पोजीशन का एलिमेंट उसके आगे वाली पोजीशन पे डालना था, तो हम लिख देंगे ए ऑफ जे को j+1 पोजीशन पे कॉपी कर लो। ठीक है, तो आपका जे आ गया यहाँ पे, मतलब 5 तो आपने की के अंदर निकाल लिया है, तो समझने के लिए मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो इसे हम छोटा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं समझने के लिए। तो चलिए, तो आपका जो जे था वो आ गया है आगे। अब जे आगे आ गया तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या थी, जे को उसके पीछे लेके जाना है। सॉरी, जे आगे नहीं आया था, जे का एलिमेंट आगे आया था, तो ये 8 आगे चला गया था, तो 8 वहाँ से हट के चला गया यहाँ पे। अब जे को क्या करना है, पीछे लेके जाना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा j इक्वल्स टू j-1। ठीक है, ये वही एक कंडीशन। अब j-1 हो जाएगा तो ये काम वापस करना है क्या नहीं करना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन आएगी, अगर आपका j स्मॉलर देन 0 है, मतलब -1 है, एंड a of j is greater than की सॉरी अगर आपका j 0 से बड़ा है, आपका j 0 से बड़ा है, या फिर आपकी पोजीशन की वैल्यू की से बड़ी है, तो यही काम आपको रिपीटेटिवली करना है। जैसे कि अब आगे चल के हमने 2 के लिए किया था, सारे एलिमेंट्स के साथ शिफ्ट किया था। ये रुकाना कब है, जब आपका j -1 पे चला जाएगा तब जाके ये रुकेगा। ठीक है, अब जब हमें सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो स्वैपिंग करनी थी ith इंडेक्स के साथ, तो ith इंडेक्स पे आपकी की आपको इंसर्ट करनी है। तो जे ऑब्वियसली कहाँ रुक जाएगा, जहाँ पे जे की से छोटा हो जाएगा उस केस में, या फिर -1 पे। तो -1 पे तो 0 को आपको एलिमेंट डालना पड़ेगा। अगर सपोज कहीं बीच में रुक जाता है तो उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आपको जे को की को डालना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे j+1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपका फॉर लूप क्लोज, यहाँ पे आपकी मेथड क्लोज। तो अगर आप इसे ठीक से समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं डेमो सॉर्ट नाम की .java, और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं डेमो सॉर्ट नाम का। फिर उस क्लास के अंदर हम लिख देते हैं हमारा मेन मेथड। ओके, फिर इसी क्लास के अंदर हम लिख लेते हैं एक एरे, जो इंटीजर एरे हम कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो थे हमने जो लिए थे वही हम पकड़ेंगे, दैट इज़ 8, 5, 7, 3, 2। अब हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा जिसे हम नाम देंगे क्लास इंसर्शन। अब इस इंसर्शन क्लास के अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम होगा void insertion sort, और उस इंसर्शन सॉर्ट मेथड को हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एरे बनाया, उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ पास कर लेंगे। तो चलो इंसर्शन नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू इंसर्शन, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसर्शन सॉर्ट मेथड को हमारा एरे भेज देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एरे आएगा तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हमारा जो एरे है वो प्रिंट होने से पहले कैसे दिख रहा था। तो हम यहाँ पे उसे प्रिंट कर लेते हैं बिफोर सॉर्टिंग। तो बिफोर सॉर्टिंग जो हमारा एरे था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, int i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन a डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं थोड़ा स्पेस दे के a ऑफ i। तो यहाँ पे हमें बिफोर प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे आफ्टर, तो हमें आफ्टर भी मिल जाएगा। अब इनके बीच में क्या करना है, हमें सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना है। तो सॉर्टिंग के लिए हमने एक फॉर लूप बनाया था जिसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, i इक्वल्स टू 1 से i लेस दैन a डॉट लेंथ तक जाएगा और i प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद हमने की वैल्यू कॉपी की थी जो मिलेगी हमें ith पोजीशन पे। ओके, फिर हमारा j भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा था इंटीजर j इज इक्वल्स टू जो i के पीछे से स्टार्ट होगा, तो i माइनस 1। फिर हमने एक वाइल लूप लगाया था क्योंकि बीच बीच में हमें एलिमेंट पीछे लेके जाने थे और शिफ्ट भी करना, तो हमारी एक कंडीशन थी j हमारा हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, और हमारे j एरे के jth पोजीशन की वैल्यू बड़ी है की से। जब तक ये चलता रहेगा हमें क्या करना है, j को पीछे पीछे शिफ्ट करना है। तो पीछे शिफ्ट करना है मतलब
एरे के j+1 लोकेशन पे एरे का jth एलिमेंट कॉपी करना है और j को पीछे भेज देना है। तो एक एक एलिमेंट आगे चले जाएगा और j की पोजीशन पीछे पीछे चली जाएगी। जब पीछे का एलिमेंट की वैल्यू से बड़ा मिल जाएगा, मतलब छोटा मिल जाएगा, की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, या फिर j पूरा ख़त्म होकर -1 पे चले जाएगा, तब आपको क्या करना है, आयत के उस पोजीशन के आगे आपकी की वैल्यू को डाल देना है। दैट्स इट। लेट अस ट्राई टू रन इट। अगर हम इसे रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं आता है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो सॉर्ट और फिर हम लिख देते हैं डेमो सॉर्ट। आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है 85732, लेकिन सॉर्टिंग के टाइम यहाँ पे लिस्ट आ गई है 82357। तो कुछ तो गलत है। 2357 तो सही काम करा है, लेकिन हमारा फर्स्ट एलिमेंट सही से काम नहीं करा है। तो उसका क्या रीज़न है, तो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो फर्स्ट वैल्यू के साथ है। हमने एक स्वैपिंग स्किप की है, वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा j ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, नॉट ओनली ग्रेटर दैन, क्योंकि अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नहीं लिखोगे तो 0th पोजीशन आपका स्किप हो जाएगा। ये हमें एल्गोरिदम के अंदर भी करेक्ट करना है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। तो फिर से एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमने सही से काम किया या नहीं किया। तो कंपाइलर ओपन करेंगे और वापस से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम सही से हमारे सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो कोई एलिमेंट हम नेगेटिव भी डाल के देख सकते हैं या फिर कोई बड़ी वैल्यू भी डाल के देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे -5 कर लेता हूँ, यहाँ पे 67 कर लेता हूँ और फिर चेक कर लेते हैं कि माइनस वैल्यू पे वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। इसका मतलब हमने करेक्टली इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये था इंसर्शन सॉर्ट।